ओके चलिए तो शुरू करते हैं हम एसी करंट एलसीआर एसी सीरीज सर्किट का सॉल्यूशन करना। एक बार हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, दैट वाज द फेजर मेथड। और अगर मैं आपको क्विकली बता दूं कि फेजर मेथड में आपने सॉल्यूशन क्या किया था, तो आपने ये कहा था कि एलसीआर एसी सीरीज सर्किट में आपने वोल्टेज अप्लाई किया था V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एसी वोल्टेज, और आपका करंट का फॉर्मूला बना था I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। और हमने ये दो ही चीज़ें निकाला था कि आई एम कितना होता है और फाइव कितना होता है। तो हमें आई एम कितना मिला था, हमें आई एम मिला था वी एम, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइड बाई जेड, राइट। और जेड को हमने कहा था बच्चों इम्पीडेंस, दैट वाज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। ये हमने निकाला था इम्पीडेंस, राइट। फेजर मेथड यूज़ किया था हमने, आपको याद होगा वो पाइथागोरस किया था, राइट। और ये फाई होता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। ये हमने ऑब्टेन किया था tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। इतना हमने ऑब्टेन किया था बाय फेजर मेथड। अब यही सब कुछ आपको ऑब्टेन करना है बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना है, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और सब कुछ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एल सी आर एसी सीरीज सर्किट को हमने दे दिया एसी सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। लेट्स से एट सम इंस्टेंट, यहाँ पे वोल्टेज तो वेरी होता रहेगा बिकॉज एसी वोल्टेज है। तो एट सम इंस्टेंट लेट्स से करंट इन सर्किट इज I स्मॉल I। एट सम इंस्टेंट सर्किट का करंट जो है वो स्मॉल I है, विच इज वेरिंग डेफिनेटली, विच वेरीज एट अ रेट ऑफ डी बाई डी टी। बिकॉज ए सी है ना तो कंटिन्यूसली वेरी करेगा ये, तो उसके वेरी होने का रेट है डी बाई डी टी। एंड चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज क्यू, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज क्यू। चलिए मुझे मेरा एक और हथियार लेना पड़ेगा, ब्लू कलर का मार्कर, और एक हथियार चाहिए मुझे ग्रीन कलर का मार्कर। ये रहा, चलो मेरे सारे हथियार आ गए मेरे पास। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपका तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सबके बीच में आपका वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट्स से इंडक्टर को जो वोल्टेज मिला वो है वी एल, कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिला वो है वी सी, रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिला वो है वी आर, राइट। तो हमें पता है बाई के सीरीज कनेक्शन के अंदर वोल्टेज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो आई कैन राइट दिस टोटल अप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर, राइट। चलिए अब सबके इंडिविजुअल फॉर्मूला डालेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए तो अप्लाई वोल्टेज V कितना है, अप्लाई वोल्टेज V है वी एम साइन ओमेगा टी। इंडक्टर को कितना वोल्टेज मिलता है भाई, इंडक्टर का वोल्टेज होता है L इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। कैपेसिटर को वोल्टेज मिलता है बाई Q बाई C, और रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिलता है IR, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। पता है ना आपको करंट क्या होता है भाई, करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, राइट। दैट इज I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एंड अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों डी आई बाई डी टी, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी आई बाई डी टी एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, इट इज डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ओके चलिए अब क्या करेंगे, ये I की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डी आई बाई डी टी यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LCR AC सर्किट इन टर्म्स ऑफ Q। चलिए तो ये हो गया आपका वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी की जगह रखेंगे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q की जगह तो Q तो एज इट इज रखेंगे Q बाई सी प्लस, चलिए तीसरा है आपका I इंटू आर, आई की जगह रखो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, सो इट इज डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इसे कहते हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ Q फॉर LCR AC सीरीज सर्किट। क्या है ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ Q फॉर LCR AC सीरीज सर्किट, ठीक है ना।
चलिए अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा आप सेम टू सेम इक्वेशन 11th स्टैंडर्ड में करके आए हो एंड द चैप्टर वाज द ऑसिलेशन। उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन का ऐसा ही सेम टू सेम इक्वेशन था, डैम्प्ड ऑसिलेशन का, राइट, जहाँ पे 3 चीज़ें होता है आपका, स्प्रिंग होता है और साथ में डैम्पर होता है, राइट। तो वहाँ पे आपके 3 टर्म बनते हैं। ओके, तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू, मैं मार्कर का कलर चेंज करूँगा, दिस इज सिमिलर टू डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट। चलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा ही आपको फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन गैस करेंगे। जिस तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे गैस करते हैं y इक्वल टू y0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम चार्ज को गैस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल चार्ज है। तो हम यहाँ पे चार्ज को गैस करेंगे, कैसे गैस करेंगे, तो वी विल राइट लेट y की जगह हम डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे चार्ज, y0 की जगह में लिखूंगा qm, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज ऑसिलेट करेगा, बिकॉज आपका इक्वेशन इस तरह से सेट हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड है qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये मैंने लेट किया, ओके, ये मैंने एज्यूम किया, फाइन। चलिए अभी मुझे इक्वेशन के अंदर क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना बच्चों। मुझे इक्वेशन में चाहिए q तो चाहिए, हमें चाहिए d² q बाई dt², मतलब इसका डबल डेरिवेशन चाहिए, और हमें चाहिए dq बाई dt। चलिए हो जाएगा काम, डेरिवेट करना चालू करते हैं इसको। ओके, तो मैं अभी भी इसको ब्लू से ही लिखूंगा, बिकॉज मुझे इसका काम पड़ेगा। एक बार इसको डेरिवेट करो, dq बाई dt जिसको हम कहते हैं i। चलिए इसको डेरिवेट करिए, qm एज इट इज, साइन का डेरिवेशन होता है cos, एंगल एज इट इज, साइन का डेरिवेशन होता है cos ओमेगा टी प्लस थीटा, अंदर वापस डेरिवेट करो, ओमेगा टी का डेरिवेशन हो जाएगा ओमेगा, राइट, ओमेगा टी का डेरिवेशन होगा ओमेगा। चलिए एक और बार डिफरेंशिएट करिए बच्चों, d² q बाई dt²। चलिए इसको वापस डिफरेंशिएट करिए दूसरी बार, qm एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और वापस आपको अंदर वाले टर्म का डेरिवेट करोगे तो वापस एक ओमेगा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर हो गया। देखिए ध्यान से हमने क्या किया, वो Q को पहले हमने एज्यूम किया, बिकॉज इक्वेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा ही दिख रहा है। Q को एज्यूम करने के बाद हमने एक बार डेरिवेट किया, I का इक्वेशन मिला जो मुझे काम आएगा आगे जाके, राइट। ओके, और दूसरा हमें मिला सेकंड डेरिवेशन से d² q बाई dt²। अब ये सारे वैल्यू जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। उससे क्या होगा, लेट्स सी, पुटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जैसे ही आप ऊपर रखोगे, ये हो गया बच्चा आपका Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L इंटू d² q बाई dt²। ये रहा आपका माइनस qm ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव ऑब्टेन। चलिए प्लस Q की जगह आपको क्या रखना है, qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। Q की जगह हमने रखा qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और नीचे क्या है, उसके साथ में c है, राइट। चलिए फिर dq बाई dt, ये रहा आपका सेकंड डेरिवेशन। आपको जो dq बाई dt चाहिए कहाँ पर है, ये रहा dq बाई dt। सो प्लस थर्ड टर्म इज, इंस्टेड ऑफ दिस dq बाई dt हम सब्स्टिट्यूट करेंगे qm ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट किया भाई, dq बाई dt की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया qm ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस थीटा। ध्यान से देखना, और साथ में क्या है, उसके साथ है r, उसके साथ क्या है भाई आपका r है। ओके, चलिए इतना अगर आपने कर लिया तो अब यहाँ से एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है ना आपको, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालते हैं। सो व्हाट थिंग वी कैन टेक कॉमन, ध्यान से देखना बच्चों, हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं qm इंटू ओमेगा, qm इंटू ओमेगा, बट यहाँ पे खाली qm है, कोई बात नहीं। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर नीचे ओमेगा को डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा बताता हूँ, चलिए मैं आपको, व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, वी हैव टेकन qm इंटू ओमेगा कॉमन, राइट। ध्यान से देखना, टेक्स्ट बुक के अंदर स्टेप नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में तो सीधा कूदम कूदी करके ख़त्म कर दिया है 2-3 स्टेप में ही, आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए यहाँ से qm इंटू ओमेगा कॉमन लो, तो यहाँ बचा आपका माइनस l। पहले टर्म में क्या क्या बचेगा, माइनस l, qm गया, ओमेगा गया, एक ओमेगा बचा है, राइट। और साथ में बचेगा ये टर्म आपका साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलिए यहाँ से भी आपका qm बाहर आ गया,
अब इसके पास ओमेगा नहीं था, तो अगर आपने फिर भी ओमेगा कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सी के साथ ओमेगा आ गया बिकॉज इस टर्म में ओमेगा नहीं था। साथ में आएगा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलिए यहाँ से आपने क्यू एम कॉमन निकाला, ओमेगा कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा है आपका कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा के साथ आर, दैट इज आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बहुत आपका इक्वेशन सही फॉर्म में दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, क्यू एम इंटू ओमेगा रखेंगे एज इट इज, राइट। नाउ दिस टर्म साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आप पहले दो टर्म में से बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हमने पहले दो टर्म में से बाहर निकाल लिया, राइट। तो यहाँ बचेगा आपका 1 बाई ओमेगा सी और यहाँ बचेगा आपका माइनस ओमेगा इंटू एल। मैंने खाली क्या किया बच्चों, पहले दो टर्म में से साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को बाहर निकाला, इधर बचा प्लस में 1 बाई ओमेगा सी, इधर बचा माइनस ओमेगा एल, और ये आपका सेकंड टर्म है, उसको आप रखोगे एज इट इज़ आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये टर्म आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हो, 1 बाई ओमेगा सी, इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। क्या कहते हैं इसे हम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, एंड ओमेगा इंटू एल इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, राइट। तो अब आपका मैं एक फाइनल फॉर्म लिखूंगा, अभी तो बहुत काम बाकी है इसके अंदर, बट एक ऐसा फॉर्म लिखूंगा जहाँ से फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। लेट मी राइट इट हियर। सो आपको जो मिला ये इक्वेशन किसका है भाई, वी एम साइन ओमेगा टी का है, राइट। तो आपको अभी ये मिल रहा है बच्चों कि वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा एक्सएल एक्सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक्सी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा है ना, राइट। चलिए प्लस यहाँ पे टर्म है आपका आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इससे आगे के स्टेप हम करेंगे, बट पहले आप इसको लिख लीजिए कंप्लीटली। चलिए क्विकली, चलिए तो यहाँ तक अभी हमने ऑब्टेन कर लिया है, ये रहा वही इक्वेशन है, पहले कॉस को लिखा है उसके बाद मैंने साइन को लिखा है। अब आपको यहाँ पे एक जुगाड़ करना है, जुगाड़ ऐसा है कि आपको यहाँ पे z से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। कौन सा z, z फॉर जीब्रा, ना z फॉर इम्पीडेंस से आपको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप z से डिवाइड करोगे और उसी z से यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ये एक जुगाड़ू स्टेप था, क्या किया आपने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई z, राइट। z तो आप जानते ही हो भाई, इम्पीडेंस है, हाँ क्या होता है z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, दैट इज z, इम्पीडेंस कहते हैं इसको, है ना, z इज इम्पीडेंस। लिख देता हूँ, शायद आपने इसके आगे वाले लेक्चर में ध्यान ना दिया हो तो आपको ना भी पता हो कि z इज इम्पीडेंस, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपको एज्यूम कर लेना है कि ये जो आपका टर्म है ना बच्चों, r बाई जेड, दिस इज cos फाई, cos फाई इज इक्वल टू r बाई जेड, राइट। एंड दिस टर्म एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड इज साइन फाई, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड। चलिए हमने z से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, और ये जो टर्म है उसे हम कहेंगे cos फाई और ये जो टर्म है उसे हम कहेंगे साइन फाई। चलिए जैसे ही आप ये साइन और cos का रेशियो ले लोगे आपको मिल जाएगा बच्चों tan फाई। तो tan फाई क्या होता है भाई, साइन फाई बाई cos फाई। साइन फाई है एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड, cos फाई है r बाई जेड, z कट हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड। तो ये आपको मिल गया बच्चों फेस डिफरेंस। क्या मिला आपको, ये मिला आपको फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड दैट फेस डिफरेंस tan फाई इज ऑब्टेन्ड एज एक्स सी माइनस एक्स एल बाई जेड। ये ऐसे ही मिला है सेम टू सेम जैसा आपको मिला था फेजर मेथड के अंदर, राइट। तो ऐसा ही आपको मिल चुका है बच्चों ये tan फाई। चलिए अब आगे देखते हैं, राइट। और डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमने एज्यूम किया है वो हम लिखेंगे। सो दिस वी एम साइन ओमेगा टी, एक तो यही इतना बड़ा टर्म है ना, पहला टर्म ही इतना बड़ा है ना कि बाकी टर्म के लिए जगह ही नहीं मिलती।
चलिए कोई बात नहीं। ओके, दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जेड क्यू एम ओमेगा. This r by z we have assumed as cos phi into cos omega t plus theta plus this value we have assumed as sin phi and this is sin omega t plus delta नहीं थीटा. राइट, अब अगर मैथ्स वाले बच्चों ने मैथ्स अच्छे से किया हो ना तो उनको ये फॉर्मूला पता होगा, cos इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन. आपको ये फॉर्मूला पता होगा बच्चों, cos इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा. तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे जेड क्यू एम ओमेगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों cos फाई प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला है ये. सिंपल सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है ये, राइट. ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही आता है द फॉर्मूला ऑफ द cos. अब आप इसको ओपन करोगे ना, जब cos अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, दैट इज cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, एज यू कैन सी इट हियर. राइट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेम टू सेम वैसे. ओके, चलिए वेट अ सेकंड. ओके, यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है फॉर्मूला में, यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा, तो दिस इज गोइंग टू बिकम, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी थियरी में छोटी छोटी गलतियाँ चलती रहती है. माइनस फाइव आपको नहीं करनी है. हाँ, ओके, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है cos a cos b प्लस साइन a sin b, दिस इज इक्वल टू cos a माइनस b. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है. राइट, ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव. चलिए, आप जैसे यहाँ तक पहुँचे, अब आपका यहाँ पे फंक्शन साइन है, यहाँ पे फंक्शन कॉस है, दोनों तरफ आपको सेम फंक्शन करना पड़ेगा, हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी एम. बहुत ध्यान से देखना बच्चों, मैं इस साइन की जगह सिंपली लिख दूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, और यू कैन ऑल्सो राइट कॉस 90 प्लस थीटा, बिकॉज वो भी साइन थीटा ही रहता है. राइट, तो ये जो आपका साइन है ना, इसकी जगह हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस, नहीं कॉस 90 प्लस थीटा नहीं करेंगे. ओके, कीप इट एज इट इज, एक स्टेप के बाद लिखेंगे इसको. ओके, लेट अस कीप इट एज इट इज, एक स्टेप के बाद इसको लिखेंगे. ओके, सो नाउ वी विल कंपेयर दिस टू टर्म. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वी एम का काम कौन कर रहा है भाई, जेड क्यू एम इंटू ओमेगा कर रहा है. राइट, तो आप कंपेयर करके लिखोगे कि वी एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू एम इंटू ओमेगा. और अगर आप ओम्स लॉ यूज़ करो सिंपली, तो वोल्टेज V क्या होता है, I इंटू आर. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो IM इंटू आर की जगह आप लिखोगे Z. यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, ऐसी सर्किट है ना, तो रेजिस्टेंस का काम करेगा इम्पीडेंस Z. राइट, चलिए, तो यहाँ से आपको जो आपका IM था वो मिल चुका है. IM इज इक्वल टू Z इज कैंसल, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका QM इंटू ओमेगा जितना. करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई वो कितना होगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका QM इंटू ओमेगा जितना. अब इन दो टर्म को अगर आपको कंपेयर करना है, राइट, तो आप कैसे करोगे, तो इन दोनों टर्म को कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा. राइट, क्योंकि जब आप साइन 90 प्लस थीटा करोगे ना, तो ये आपका वापस कॉस ही हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना 90 प्लस थीटा, तो ये साइन 90 प्लस थीटा, दिस विल रिमेन कॉस थीटा. राइट, अब आप दोनों तरफ एंगल अपना कंपेयर कर लो, साइन साइन आप कट कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आपका बचा है ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव. ओमेगा टी इज कैंसल. राइट, ओमेगा टी कैंसिल हो गया, तो आपको जो थीटा चाहिए कि फाई चाहिए, एक मिनट लेट्स चेक इट आउट. आपको थीटा चाहिए कि फाई चाहिए, आपको चाहिए थीटा. सो दिस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस फाइव. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस फाइव. राइट, तो ये हमें दो सॉल्यूशन मिले. कैसे मिले भाई ये दो सॉल्यूशन, वापस देख लो एक बार. अब इस इक्वेशन तक पहुँचे थे, फिर हमने z से डिवाइड किया, z से मल्टीप्लाई कर लिया. इस टर्म को r बाई जेड को हमने कहा cos फाई,
इस टर्म को हमने कहा साइन फाई, दोनों का ले लिया, रेशियो आपको मिल गया tan फाई एंड दैट इज द फेस डिफरेंस। एक काम आपका हो गया। चलिए यहाँ पे आप इसकी जगह लिखोगे कॉस, इसकी जगह लिखोगे आप साइन, राइट, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस a माइनस बी का। अब यहाँ से आपको कंपैरिजन करना है सिंपली, तो Vm इज इक्वल टू दिस टर्म, राइट, एंड इफ यू वांट टू कंपेयर दिस टू टर्म, भी फंक्शन दोनों का अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे। आप कॉस की जगह क्या लिखोगे बच्चों, आप ये कॉस की जगह लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। नाउ यू कैन कैंसिल द टर्म, कंपेयर करो, आपको क्या मिल गया, ये थीटा भी मिल चुका है, आपको ये थीटा भी मिल चुका है, राइट। चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे एक स्टेप और देखना है और थियरी खत्म हो जाएगा फिर। चलिए, तो हमें जो जो अननोन चाहिए थे वो दोनों अननोन हमें मिल चुके हैं। हमें Im मिल चुका है और हमें थीटा मिल चुका है। आपको करंट का फॉर्मूला चाहिए था, राइट। तो जब आपने लेट किया था ना, आपने जब गैस किया तो आपने Q ऐसा गैस किया था, Q इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपने ऑलरेडी गैस किया था स्टार्टिंग में, देखो, राइट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था बच्चों, उसके बाद आपने ओके, सो योर I वॉज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस dq बाई dt, ये आपने ऑलरेडी लिखा था, ब्लू कलर के मार्कर से मैंने लिखा था ये। तो दिस वॉज QM इंटू ओमेगा, ये हो गया था आपका कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, ये QM इंटू ओमेगा और कुछ नहीं है, दिस QM इंटू ओमेगा इज IM, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज IM cos ओमेगा टी, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 5, थीटा की जगह हम रखेंगे पाई बाई 2 प्लस 5, यहाँ पे हमने थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। चलिए, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज IM, ये हो गया आपका cos 90 प्लस थीटा एंड दिस cos 90 प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, दिस इज गोइंग टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 5। वॉज दैट आपका जो थीटा था ना, थीटा इज इक्वल टू, ओके, थीटा इज इक्वल टू 5 सामने आया, पाई बाई 2 भी सामने आएगा, इट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस 5, डोंट वरी, दिस इज माइनस पाई बाई 2 प्लस 5, राइट, एंड माइनस पाई बाई 2 प्लस 5 आप करोगे तो ये आपका फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा एंड कॉस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, यू कैन राइट दिस एज साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। तो ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला, राइट, ये हो गया आपका करंट का फॉर्मूला। चलिए, इतना सारा खेल करने के बाद आप लास्ट में लिखोगे कि आपका IM होता है VM बाई Z, ओम्स लॉ से, और Z होता है आपका अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, और ये जो फेस डिफरेंस है वो हमने पहले ही निकाल लिया था, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R। तो यहाँ पे आपका एनालिटिकल सोल्यूशन कंप्लीट होता है। दिस इज अबाउट द एनालिटिकल सोल्यूशन ऑफ द LCR AC सीरीज सर्किट। मैंने हर एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया एंड आई होप कि जब एग्जाम में आएगा तो आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें बिना इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए क्विकली इसको कंप्लीट कर लीजिए।